Hey everyone, welcome to the Brains Bureau. I am शुभम कुमार एंड आज टॉपिक करंट अफेयर की सीरीज को जारी रखते हुए ईयर 2022 में जो भी बुक और उसके ऑथर है उसको देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे। वैसे तो हर वर्ष कई सारी बुक लॉन्च की जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ही बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग अब तक 2022 में जो भी इम्पोर्टेंट बुक रहे हैं उनमें से 30 इम्पॉर्टेंट बुक को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट बुक से, और हमारा सबसे फर्स्ट बुक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस बुक को नवनीत सिंह गिल द्वारा लिखा गया है। इस बुक में नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बीच जो भी संघर्ष रहे हैं उन सभी की व्याख्या की गई है। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मिलेनियल योगी। इस बुक को दीपम चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इस बुक में रहस्यवाद और संगीत का मिश्रण कर इस बुक को लॉन्च किया गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। उषा उत्थप पर आधारित ये बुक है, जिसे पहले उल्लास की नाव नाम से हिंदी में जारी किया गया था विकास कुमार झा के द्वारा, और अब द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप नाम से उनकी ही बेटी सृष्टि झा द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस बुक को मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखा गया है, और इसमें कैप्टन एडी मानिक पर यह बुक लिखी गई है, जो कि एक मोटिवेटेड बुक है। नेक्स्ट बुक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट बुक है टॉम्ब ऑफ सेंड। ट्रांसलेटेड वर्जन इसका नाम टॉम्ब ऑफ सेंड है। ये अभी काफ़ी चर्चा में रही है। इसका चर्चा में रहने का कारण ये है कि ये बुक असल में हिंदी बुक है, जिसे गीतांजलि सिंह द्वारा रेत समाधि नाम से लिखा गया था, और उसे ट्रांसलेटेड वर्जन में इंग्लैंड में लॉन्च किया गया टॉम्ब ऑफ सेंड के नाम से। और ये बुक अभी चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि ये पहली बुक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज में हिंदी बुक को ट्रांसलेट करते हुए नॉमिनेट किया गया है। इसे ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय को दलाई लामा एंड डेसमंड टुडू द्वारा इसे लिखा गया है। इसी बुक की तरह एक और बुक है द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक को जो ब्रिटिश मूल के इंडियन है रस्किन बॉन्ड, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। इस बुक में 15 अगस्त तक में, यानी 75 ईयर इंडिया को इंडिपेंडेंट होने तक में जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हुए हैं हर एक फील्ड में, उन सारे विषयों पर चर्चा की गई है। ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल। इस बुक को जिमी सोनी द्वारा लिखा गया है। ये बुक पेपल के कंपनी के जो संस्थापक रहे उन सभी से जुड़े जो भी किस्से रहे उन्हें कलेक्ट कर जिमी सोनी द्वारा पेश किया गया है इस बुक में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। अगली बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो इसे बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है, और इस बुक में अगले जो भी पेंडेमिक सिचुएशन आएंगे तो उसे किस तरह से हमें फेस करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उन सब के प्रिवेंशन के बारे में बिल गेट्स द्वारा इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। इस बुक को उमा दास गुप्ता द्वारा लिखा गया है। ये बुक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन स्थापना करने से पूर्व गांव में जो भी बदलाव किए गए थे उन सभी के विषयों पर चर्चा की गई है इस बुक को। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है ये बुक। अगली बुक देखते हैं रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अभी ये बुक लॉन्च नहीं की गई है, लेकिन इस बुक को डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2022 में। रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप्स के चेयरपर्सन है, इनकी ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिखी गई है थॉमस मैथ्यू द्वारा, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बुक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये बुक सागरिका घोष द्वारा लिखा गया है, जिसमें उनके जन्म से प्रधानमंत्री तक बनने का जो भी संघर्ष रहा है उन सभी को इस बुक में संकलित किया गया है। तो ये एक
अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी बुक है जिसे सागरिका घोष द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है इंडिया दैट इज भारत। इस बुक को जे साई दीपक द्वारा लिखा गया है। ये बुक भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत जो की गई थी ब्रिटिश द्वारा, उन सभी इतिहासों को पेश किया गया है जे साई दीपक के द्वारा। नेक्स्ट बुक है गांधीयन एसेसन। गांधी एसेसन जो बुक है इसे धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखा गया है, जिसमें नाथूराम गोडसे के माइंडसेट में क्या सिचुएशन रहा था कि उन्हें गांधी जी की हत्या करनी पड़ी थी, उन सारे विषयों को नाथूराम गोडसे की क्या थिंकिंग थी उस समय, उससे इस बुक में बताया गया है। ये बुक लिखी गई है धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा। नेक्स्ट बुक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस बुक को चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखा गया है। इस बुक में सुभाष चंद्र बोस की क्या थॉट एंड ओपिनियन रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए, उसे इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसे लिखा गया है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा, दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीजेंडरी माने जाते हैं, जिन्होंने कई सारे आंदोलन ट्राइबल कम्युनिटी के नेतृत्व में किए थे, तो उन्हीं की इन लीजेंडरी पावर को इस बुक में तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है हमारा इसी बुक की तरह बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये बुक आलोक चक्रवाल द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों बिरसा मुंडा का बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट बुक है हमारा मैवरिक इफेक्ट। मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता द्वारा लिखा गया है। इस बुक में 90 दशक से लेकर अब तक भारत में आईटी जो भी रिवोल्यूशन आए हैं जिन हस्तियों के द्वारा, उन सभी के बारे में डिटेल में एनालाइज किया गया है, जिसे हरीश मेहता ने पेश किया है हमारे बीच मैवरिक इफेक्ट नाम से, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक है हमारा डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम को अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, उन सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। तो इस बुक को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारी बुक है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर जो बुक है देविका रंगचारी द्वारा लिखा गया है, जिसमें झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई पर आधारित ये बुक लिखी गई है देविका रंगचारी द्वारा। इसमें झांसी की रानी की वो ब्रेवरी को दिखाया गया है कि वो लेडी 1857 की वॉर में किस तरह ब्रेवली तरीके से लड़ाई लड़ी थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्वीन ऑफ फायर देविका रंगचारी द्वारा। नेक्स्ट हमारी बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस बुक को श्री राम चौलिहास द्वारा लिखा गया है। ये बुक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस बुक में जब पाकिस्तान एंड चाइना से बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया का, तो उस समय इंडिया ने इस क्राइसिस को किस तरह झेला था और क्या क्या स्टेप नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में उठाए गए थे, उन सारी बातों को इस बुक में श्री राम चौलिहास द्वारा पेश किया गया है। तो ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारी बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। इस बुक को प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखा गया है एंड इस बुक को लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके राइटर पूछा जाए अ नेशन टू प्रोटेक्ट के, तो प्रियम गांधी मोदी है। अगली बुक है हमारी फियरलेस गवर्नेंस। ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बुक को भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने 2016 से लेकर 2021 तक पुडुचेरी में जो राज्यपाल पद पर रही थी, तो उनके जो भी एक्सपीरियंस रहे इस पर, उन सभी के बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक है हमारी रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी बुक है जिसे GR विश्वनाथ यानी गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ द्वारा लिखा गया है, जो कि 17 के दशक में भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिन्होंने 19 टेस्ट खेला था और लगभग 6000 रन बनाए हैं इंडिया की तरफ से। तो
ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्रिकेट से रिलेटेड बुक कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इस बुक को सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र गर्ग भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। जो इकोनॉमिकल बुक लिखी गई है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर। तो इस बुक को एक्टर तुषार कपूर द्वारा लिखा गया है एंड ये तुषार कपूर की फर्स्ट बुक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान कर रखिएगा। नेक्स्ट बुक हमारी है उंगली ओरुवन। उंगली ओरुवन जो है हमारी एम.के. स्टालिन द्वारा लिखी गई है। एम.के. स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी ये है। एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा उनकी ऑटोग्राफी उंगली ओरुवन लिखी गई है और इस बुक को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बुक है हमारी ममता बियॉन्ड 2021। इस बुक को जयंत घोषाल द्वारा लिखा गया है, जिसमें 2021 में जो विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए थे, तो AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीत के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, उन सभी बातों को इस बुक में जयंत घोषाल द्वारा पेश किया गया है ममता बियॉन्ड 2021 शीर्षक के साथ। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारी नेक्स्ट बुक है इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स। इस बुक को राजीव भाटिया द्वारा लिखा गया है। राजीव भाटिया वही है जो अफ्रीका देश के 3 बार उच्चायुक्त रह चुके हैं अलग अलग कंट्री में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 कंट्री में उच्चायुक्त भी रह चुके हैं, यानी एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के द्वारा इंडिया अफ्रीका का क्या रिलेशन रहे, उनको इस बुक में उन्होंने बताया है इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स शीर्षक के साथ। हमारी लास्ट बुक है द ग्रेट टेक गेम। इस बुक को अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखा गया है एंड इसमें भारत की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या पॉलिटिकल इशू रहते हैं, तो उन सभी को फेस करने के लिए इस बुक में अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखा गया है। सो ये बुक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। हमने 30 इंपॉर्टेंट बुक को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि इस वीडियो का आपको PDF एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।